हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा यूट्यूब प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपकी एजुकेटर रचना अग्रवाल। वेलकम टू द क्लास एवरीवन। सो आज का जो ये स्पेशल सेशन है उसमें हम डिस्कस करेंगे लास्ट 2 मंथ्स की स्ट्रैटेजी। आप सभी को पता है कि भाई रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है नाउ और डेट भी इन्होंने टेंटेटिव डेट अनाउंस कर दिया है। इन द कमिंग टाइम आपको टाइम टेबल भी पता चल जाएगा। तो ले दे के हमारे पास 2 महीना है। 2 महीने की स्ट्रैटेजी हमें बहुत ही ज्यादा स्ट्रैटेजिकल तरीके से प्लान करना है ना। 2 महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की क्लास में हम यही डिस्कस करेंगे। जो पहली बार जुड़ रहे हैं उन्हें बता दो 2022 में मैंने क्वालिफाई किया था जेआरएफ विद 80% मार्क्स। 7 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस भी है मुझे। जेआरएफ अड्डा पे आप यूट्यूब क्लासेस देख सकते हैं, जहां ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे 11 बजे मेरी पेपर 1 की क्लास होती है और मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे जो है 5 बजे क्लास होती है पेपर 2 एजुकेशन की। तो एजुकेशन के बच्चे इन क्लासेस को जरूर ज्वाइन करें। अर्ली बर्ड बैच जो है हमारा जेआरएफ अड्डा का पेड बैच है। अभी चूंकि 2 महीना बचा है और 2 महीने में भी आप जो है बिल्कुल अपना यूजीसी नेट एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो इट्स अ गोल्डन चांस आपको अगर ज्वाइन करना है क्लास। तो देखिए यहाँ पे पेपर 1 हम लोग प्रोवाइड करते हैं और साथ में ये सारे सब्जेक्ट्स हैं पेपर 2 के। तो इनमें आप एजुकेशन का सब्जेक्ट भी देख सकते हैं। जो आपके लिए सबसे अच्छी बात वो ये बात है कि देखिए दिसंबर एग्जाम आपको क्रैक करना है, आपके पास बचे हैं 2 महीने और इसीलिए हम लोग 10% ऑफ भी डिस्काउंट दे रहे हैं कि 4 अक्टूबर तक जो है ये डिस्काउंट ऑफर वैलिड है। सो बिल्कुल अवेल कर लीजिएगा ये डिस्काउंट ऑफर। कोड है FD F10, F10 कोड लगाएंगे और 10% ऑफ जो है आपको अर्ली बर्ड बैच में मिल जाएगा। इसके पैकेजेस इस तरह से हैं। पेपर 1 प्लस पेपर 2 अगर आपको लेना है तो ये पैकेज है, जहां आपको वीडियो कोर्स, PYQ सॉल्यूशन और मॉक टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा इस वाले प्लान में। सिर्फ पेपर 2 लेना है तो भी आपके पास ये वाला प्लान है और सिर्फ पेपर 1 लेना है, ओनली पेपर 1, तो ये वाला प्लान है। लेकिन जो ओनली पेपर 1 और पेपर 2 है उसमें मॉक टेस्ट सीरीज आपको साथ में नहीं मिलेगा, अलग से आपको लेना पड़ेगा। तो 10% ऑफ में जो है इसी रेट पे आपको मिल जाएगा। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि 2 महीने की जो स्ट्रैटेजी होती है, हम सभी को पता है कि इन 2 महीनों में हमें जो है सिलेबस कंप्लीट करना होता है। सिलेबस कंप्लीट करने का एक टारगेट होता है। लेकिन ये भी बता दूं कि 2 महीना, 2 मंथ्स इज नॉट इनफ। 2 महीने में सिलेबस कवर करना अपने आप में एक टास्क है। तो यहां पे जो है हमको स्मार्टली खेलना होता है। स्मार्टली कैसे खेलेंगे? सबसे बढ़िया तरीका है PYQ सॉल्व करना। लेकिन इस बात का ध्यान रखेगा कि कुछ लोग बोलते हैं कि सिर्फ मैम, मान लीजिए कि यूनिट 5 ले लिया आपने, पेपर 2 एजुकेशन का यूनिट 5 करिकुलम स्टडीज ले लिया और करिकुलम स्टडीज आप कुछ भी नहीं जानते हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि PYQs के हेल्प से हम उस पूरे टॉपिक को समझ लें। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि सिर्फ PYQs आपको हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि ये 2-3 साल पहले अगर आप यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहे होते तो उस टाइम पे मैं आपको बोल देती कि आप PYQs कर लीजिए, हो जाएगा आपका। लेकिन आज के सिनेरियो में इस 3 साल के अंदर जो ड्रास्टिक चेंज आया है पैटर्न में, डिफिकल्टी लेवल पे, वो मतलब आप जब क्वेश्चंस देखोगे तो समझ में आएगा। अगर अभी के टाइम में, आज के टाइम में आप ये बोलो कि मैम हम लोग सिर्फ ओनली PYQs करके चले जाएं तो क्या नेट JRF निकल जाएगा, तो मैं आपको बोलूंगी कि बहुत ज्यादा मुश्किल है ये, बहुत ज्यादा। तो इसीलिए मेरा ये कहना है कि किसी तरह कोशिश करिए, जैसे आप मैराथन सेशन अटेंड कर लीजिए, मैराथन्स आपके लिए लाए जाएंगे। तो मैराथन सेशन में जितने भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो कवर किए कराए जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एटलीस्ट आप कवर कर लीजिए एंड देन उससे रिलेटेड PYQs जो है वो आप सॉल्व कर लीजिए। एक बार थोड़ा सा कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी ना आपकी, तो PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी मजा आएगा, समझ में भी आएगा और आपको ये भी पता चलेगा कि जो कंसेप्ट मैं पढ़ रही हूं उससे कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात यह है कि आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें, तो जैसे एक एग्जांपल आपको यहां पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये है एक क्वेश्चन। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो रीड कर लिया, आपको पता चल गया कि इस क्वेश्चन का आंसर B है, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी। आप क्या करते हैं, जनरल बच्चे जो हैं अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो आपको नहीं करना है। तो मेरा ये सजेशन है आप सभी को कि इंस्ट्रक्शन वैरायटी जब आपको आंसर पता चल गया तो आप बाकी के ऑप्शंस भी देख लें।
थिंकिंग करिकुलम होता भी है या नहीं, ये टर्म है भी कि नहीं, कॉम्प्रिहेंशन क्या है, प्रोसीजरल नॉलेज क्या है, क्योंकि अगली बार हो सकता है प्रोसीजरल नॉलेज को ही लेकर वो कोई क्वेश्चन आपको दे दे एग्जाम में। तो ऐसी बहुत सारी प्रोबेबिलिटी होती है और आपको कई क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे, खासकर हायर एजुकेशन, पीपल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट, रिसर्च, एप्टीट्यूड, ऐसे टॉपिक्स है जहां पे बाकी सारे ऑप्शंस एक बार देखना बहुत जरूरी होता है। इससे क्या होगा कि आपको उसका नॉलेज भी मिल जाएगा और अगली बार अगर क्वेश्चन आ गया तो यू विल बी एबल टू सॉल्व। ठीक है, सो ये आप क्वेश्चन सॉल्व करते समय बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। दूसरा ये सवाल होता है बच्चों का कि मैम हम लोग क्वेश्चन कितने साल तक का करें, तो मेरा ऐसा बोलना है कि 2018 इतना काफी रहेगा, 2018 से लेकर 2023 तक के क्वेश्चन आप कर लीजिए, दैट्स इनफ। आप पेपर 1 भी लगा लीजिए और पेपर 2 भी लगा लीजिए। ठीक है, अपना सब्जेक्ट पेपर 2 बहुत अच्छे से कर लीजिए क्योंकि वो आपको जेआरएफ जरूर दिलवाएगा। ठीक है, पेपर 1 का मेन रोल होता है पर पेपर 2 को इग्नोर नहीं किया जा सकता क्योंकि वो आपका मेन पेपर है, 100 क्वेश्चंस आते हैं उसमें से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों के दिमाग में आता है कि क्या मैम मॉक टेस्ट दिलाएगा जेआरएफ। मैम सब कहते हैं कि मॉक टेस्ट लगा लीजिए, मॉक टेस्ट लगा लीजिए, तो यस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको जेआरएफ दिलवाने में। देखिए मॉक टेस्ट में होता क्या है, आपको बिल्कुल जैसे सिमुलेशन हम पढ़ते हैं ना, सिमुलेशन क्या है कि आप रियल लाइफ एनवायरनमेंट में जब जाओ उससे पहले वर्चुअली जो है एक बार प्रैक्टिस कर लो, तो बिल्कुल ये सिमुलेशन जैसा ही होता है। आप मॉक टेस्ट दे दो, इन्वायरमेंट बिल्कुल एग्जाम का बना दो, 3 घंटे का मॉक टेस्ट लेकर बैठ जाओ जिसमें कि पेपर 1 हो और प्लस पेपर 2 हो, बिल्कुल एग्जाम जैसा माहौल करें। आप कोशिश करें कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही दें लैपटॉप पे, या अगर ठीक है लैपटॉप और कंप्यूटर नहीं है तो इट्स ओके, मोबाइल पे भी आप दे सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि स्क्रीन पे दें। ठीक है, स्क्रीन पे देना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बुक से देने पर क्या होता है आपका जो है ना कंफर्ट लेवल बढ़ जाता है कि चलो मैडम हमारे पास तो बुक है तो मैं 100 क्वेश्चन यहां कर लेती हूँ और 50 क्वेश्चन पेपर 1 का कर लेती हूँ, तो मेरा मॉक टेस्ट तो हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, लेकिन स्क्रीन पे करने की एक अलग प्रैक्टिस होती है क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग है, कंप्यूटर बेस्ड होता है, कंप्यूटर पे आपको एग्जाम देना पड़ता है। तो स्क्रीन पे जब आप क्वेश्चन देखते हैं तो उस समय आपके दिमाग की प्रोसेसिंग एक अलग तरीके से होती है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि आप स्क्रीन पे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। इवन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाएं तो स्क्रीन पे लगाएं, स्क्रीन पे यानी कि मोबाइल पे भी आप कर सकते हैं और अगर लैपटॉप है तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि लैपटॉप पे ही करें। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब मैम मॉक टेस्ट कहां से करें, तो यहाँ पे आपको जो है अर्ली बर्ड बैच काम आ जाएगा। मॉक टेस्ट के लिए ही मैंने आपको ये बैच बोला है ज्वाइन करने के लिए, जहां पे पेपर 1 तो मिल ही रहा है आपको, पूरा फुल पीडीएफ भी मिल जाएगा, साथ में हमारे कोर्सेज भी हैं, पेपर 2 भी है साथ में, और यहाँ पे मॉक टेस्ट सीरीज भी आपको इसी रेट पे मिल जाएगा। आपको पता है F10 कोड लगाना है, डिस्काउंट 10% चल रहा है, एंड दैट टू अप टू 4 अक्टूबर, so it's a golden chance। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको जेआरएफ दिलाने में एक अहम भूमिका निभाने वाला है, वो है कि कब लगाना है मॉक टेस्ट। मैम ये कैसा सवाल है, मॉक टेस्ट तो आप लगाने के लिए बोल रहे हैं लेकिन कब लगाना है। ये मेरी टेक्निक है, मेरी पर्सनलाइज टेक्निक आप बोल सकते हैं, लेकिन ये टेक्निक जो है बिल्कुल साइंटिफिक लेवल की टेक्निक है, साइंटिफिक टेक्निक आप बोल सकते हैं। देखिए साइकोलॉजिकली हम सभी को पता है कि आप जब रोजमर्रा की जिंदगी में जितने घंटे में आप जो काम करते हैं हमेशा उसी घंटे पे आपका दिमाग जो है वैसा ही करेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप दोपहर में 4 to 5 PM आराम करने की आपकी आदत है तो आपका दिमाग हर रोज 4 to 5 PM के बीच में थोड़ा सुस्त हो जाता है। बात सही है, थोड़ा स्लो चलता है। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको सुबह के टाइम में थोड़ा आलस आता है, मान लीजिए कई लोग 11 से 12 के बीच में आलस महसूस करते हैं, तो 11 से 12 के बीच में हर रोज आपका दिमाग वैसा ही चलेगा, थोड़ा स्लो। ये मेरे कहने का मतलब है कि जब आप मॉक टेस्ट लगाएं, आप सभी को पता है कि यूजीसी नेट 2 शिफ्ट में काम करता है। पहला शिफ्ट का एग्जाम होता है 9 AM to 12 PM के बीच में,
और दूसरे शिफ्ट का एग्जाम होता है 3 PM टू 6 PM के बीच में। तो बस अब मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस आपको कब करनी है, इसी टाइम के बीच में करिए, क्योंकि आपको अभी पता नहीं है कि आपका किस शिफ्ट में एग्जाम आएगा। एडमिट कार्ड जब तक नहीं आएंगे तब तक पता नहीं चलेगा। तो मेरा ये आपसे सजेशन है, 2 महीना बचा हुआ है, मॉक टेस्ट लगाना चालू करिए, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाते हैं या आप पढ़ाई भी करते हैं अपनी नॉर्मल, तो इसी टाइम के बीच में करिए। कोशिश करें कि इस टाइम के बीच में आप क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाएं। आप मानोगे नहीं, आप में एक अलग चेंज आएगा, और जब आप एग्जाम रूम में पहुंचोगे ना, वो 2 महीने की प्रैक्टिस के कारण आपका जो दिमाग है वो एकदम स्पीड में प्रोसेस करेगा ड्यूरिंग दीज आवर्स। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है स्टूडेंट्स, मैंने खुद यही काम किया था। मैं इन्हीं 2 शिफ्ट में पढ़ती थी। दोपहर की शिफ्ट में मेरे को आलस आता था, ये बहुत नॉर्मल है, दोपहर का टाइम ही ऐसा होता है। और ऐसा हुआ कि मेरा जब 2022 में मैं जब क्वालिफाई की थी, तब लकीली मेरा शिफ्ट जो है वो फर्स्ट शिफ्ट में आ गया था, सुबह का टाइम था। तो ठीक है, चलो बहुत अच्छा हो गया था कि हाँ हो गया। बट ऐसा ही 2021 में हुआ था और मेरा शिफ्ट आ गया था 3 PM टू 6 PM वाला। और मैं जानती हूं कि उस टाइम पे मुझे बहुत ज्यादा नींद आती है, मेरा दिमाग स्लो होता है, एंड दैट थिंग आई एक्चुअली फेस्ड ड्यूरिंग दैट एग्जाम। मैंने फेस किया है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूं कि कोशिश करेगा कि इन दोनों टाइम पे ही काम करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें, और जब मॉक टेस्ट लगाएं तो वो 3 घंटा जो बैठते हैं आप लगातार, वो यही शिफ्ट में यही 3 घंटों को चुनना, 9 से 12 और 3 से 6 का शिफ्ट। ओके, तो आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी जो है मेरी समझ में आई होगी और आप फॉलो करोगे इस स्ट्रैटेजीज को। और याद रखिएगा, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। यूजीसी नेट एग्जाम में कोई भी मैं तो बोलती हूँ यूजीसी नेट एग्जाम रॉकेट साइंस नहीं है। यूजीसी नेट एग्जाम आराम से बच्चा जो है वो निकाल सकता है ना। बस मेन क्या है, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, यानी कि आप रोज 1 घंटा या 2 घंटा पढ़ें। ऐसा नहीं कि एक दिन हमने 6-6 घंटे पढ़ लिए और अगले 4 दिन हमने कुछ भी पढ़ाई नहीं की, तो वो 6 घंटा भी आपका बर्बाद हो जाएगा। कंसिस्टेंसी रखेंगे तो पूरे टाइम जो है आपका दिमाग प्रोसेसिंग करता रहेगा, रिवीजन आपका होता रहेगा, और आप जो है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादातर भूलोगे नहीं, कंसेप्ट को भूलोगे नहीं। ठीक है, तो आप मुझसे और अपने आप से ये वादा करिए कि ये जो 2 महीना है इसमें आप सभी लोग अपनी जान लगा देंगे, और ये जो स्ट्रैटेजीज है छोटी छोटी जो मैंने आपको टिप्स दिए हैं उसको आप फॉलो करिएगा। और फिर दिसंबर एग्जाम के बाद मुझे जरूर बताइएगा कि मैम आपके टिप्स को हमने फॉलो किया, और आज जो है मेरे हाथ में मैम JRF सर्टिफिकेट है, आई एम JRF क्वालिफाइड या फिर नेट क्वालिफाइड। सो ऑल द बेस्ट लर्नर्स, इसी तरह से प्रिपरेशन करते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।